इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो आपको तीन अलग अलग एपिसोड में इन तीनों चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के लिए आपको जाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपर्चर क्या चीज़ है। अपर्चर का सिंपल सा मतलब हो गया कि कितने अमाउंट की लाइट आपके कैमरा सिस्टम के अंदर आ रही है। हमारे कैमरा सिस्टम में लेंस के द्वारा ही अपर्चर को हैंडल किया जाता है, तो लेंस से ही हम या तो कम लाइट अंदर ला सकते हैं या फिर ज़्यादा लाइट को अंदर ला सकते हैं। अगर आप अपने कैमरे की बैक स्क्रीन पे देखो तो आपको एक एफ वैल्यू नजर आती है जो डिसाइड करती है कि ये होल कितना खुलेगा। ये 50 mm का लेंस है 1.8, तो अभी जो इस होल की ओपनिंग है वो f1.8 आपको नजर आएगी। द मोमेंट आप उस f नंबर को बढ़ाते हो, जैसे मैं उसे ये इसकी मैक्सिमम ओपनिंग है 1.8 से ज्यादा से नहीं खोला जा सकता, तो जब मैं उस नंबर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो अपर्चर के साथ हमेशा ऐसा होता है कि ये उल्टा चलता है। अगर मैं कहता हूं कि जो मेरा f नंबर है वो 4 है तो ये छोटा हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं 16 है तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम उस नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं, हम इसके जो माउथ है उसको छोटा करते चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें शटर नहीं है, मतलब ये सिर्फ लाइट को पास ऑन कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। ऐसा हो सकता है कि जब हम अपने कैमरे पे देखते हैं तो ये लाइट को बहुत कम कर दे या बहुत ज़्यादा कर दे, लेकिन रोक नहीं सकता है, इसमें कोई शटर नहीं है। तो अब बारी आती है कि कितने अमाउंट की लाइट को ये पास ऑन करता है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक f1.8 लेंस है, तो आप इसका सर्किल काफी बड़ा है और ये बहुत ज्यादा लाइट पास ऑन कर सकता है। जिस लेंस से मैं शूट कर रहा हूं वो f4 का लेंस है। तो इस तरीके से अलग अलग लेंसेज आपको अलग अलग नंबर के नजर आएंगे। हमेशा लोगों को ये रहता है कि मेरे लेंस के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इतनी वैल्यू का है, मतलब इसमें एक f नंबर वैल्यू लिखी रहती है, या कई बार ऐसा लिखा रहता है कि 1:4, 1:3.5 to 5.6। मतलब यह है कि उनका अपर्चर, ये जो होल है, ये दो तरीके से हैंडल हो सकता है। जब हम 3.5 एंड 5.6 की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो जूम लेंसेज हैं जो एक नंबर पे मतलब सबसे कम जो नंबर होगा mm होगा, जैसे लेट से 1855 आता है इस टाइप का। अगर 1855 की अगर आप बात करते हो तो 18 पे आप उसे 3.5 की ओपनिंग दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम ओपनिंग खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसे 18 से आगे बढ़ाते हो, 24 की तरफ को बढ़ाते हो या 55 की तरफ को बढ़ाते हो, तो उस टाइम पे उसकी जो ओपनिंग होगी वो 5.6 की हो जाएगी, छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से वेरिएबल अपर्चर के लेंसेज आते हैं, इसी तरीके से कुछ फिक्स अपर्चर के लेंसेज आते हैं। फिक्स अपर्चर के जो लेंसेज हैं वो थोड़ा महंगे आते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि अपर्चर का काम है लाइट को पास ऑन करना, कितने अमाउंट की लाइट को आप पास ऑन कर सकते हो। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि किसी भी फोटोग्राफ में इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था कि जो एक्सपोजर के तीनों एलिमेंट हैं ये दो चीजों को हैंडल करते हैं। पहली चीज है लाइट और दूसरी चीज है क्रिएटिविटी। अगर हम लाइट की बात करें तो जिस समय इसकी मैक्सिमम ओपनिंग रहेगी, मैक्सिमम ओपनिंग का मतलब हो गया कि 1.8 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम ओपनिंग है, मतलब सबसे ज्यादा ओपनिंग है, सबसे ज्यादा लाइट अंदर आने देंगे, ये आपकी मैक्सिमम ओपनिंग हो गई। द मोमेंट आप उसे छोटा करते चले जाते हो, मतलब आपने देखा होगा जो बैक नंबर होता है, जो पीछे की ओर को बड़ा नंबर रहता है, जैसे जैसे आप उसे बढ़ाते चले जाते हो, लेट्स से f16, कुछ लेंसेज f16 में सबसे लास्ट ओपनिंग उनकी f16 की होती है, कुछ लेंसेज में f22 यूज कर सकते हो, f25 यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ लेंसेज में f55 तक जा सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हो, कितनी छोटी ओपनिंग तक जा सकता है। तो कुछ केसेस में बहुत बड़ी ओपनिंग हो सकती है, कुछ केसेस में बहुत छोटी ओपनिंग हो सकती है। इस तरीके से छोटी ओपनिंग होगी तो आपकी लाइट कम हो जाएगी। अब जब आप यूज करते हो, लेट्स से अगर आपके पास जो बैक स्क्रीन है, बैक स्क्रीन पर नजर आ रहा है 5.6, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी ये लाइट बहुत कम होगी। जो आपकी लाइट है कंपैरेटिवली अगर आप 1.8 पे होते तो बहुत ज्यादा लाइट होती, लेकिन 5.6 तक आते आते बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप इसे यूज करें ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ऐसी लाइट सिचुएशन है जहां पर लेट आवर्स का शॉट है या फिर आप इंडोर शॉट ले रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश करिए कि अपने जो लेंसेज हैं वो लेंसेज मैक्सिमम ओपनिंग दे सकें। मैक्सिमम ओपनिंग देंगे तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी और आपकी इमेज ब्राइट रहेगी। और अगर आप जैसे डे टाइम पे शूट कर रहे हैं, बहुत हार्श लाइट है, तो उस टाइम पे आप उस अपर्चर को क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने का मतलब है नंबर को बढ़ा सकते हो।
नंबर आप बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ओपनिंग है वो ओपनिंग छोटी हो जाएगी और कम लाइट अंदर आनी शुरू होगी, आपका एक्सपोजर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा फीचर एज यूजुअल क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो जो आपकी मैक्सिमम ओपनिंग है 1.8 या 2.8 या कोई भी मैक्सिमम ओपनिंग से आपको ज्यादा लाइट अंदर आती है, लेकिन आपका जो फोकस होता है वो फोकस बहुत कम एरिया में हो पाता है। कभी भी आप देखोगे आपका जो अपर्चर है ये लाइट के साथ साथ उस फोकस की डिस्टेंस को कंट्रोल करता है, कितनी दूरी तक आपका फोकस होगा। आपने कभी देखा होगा जब हम दुल्हन का शॉट लेते हैं और मांग टीके का शॉट लिया जा रहा होता है, उस टाइम पे वो शॉट इतना शार्प होता है कि उसके जस्ट नीचे आपकी नोज, आईज, आईलैशेस सब ब्लर हो जाते हैं। ये फीचर है आपके लेंसेज के अपर्चर का। तो जितनी बड़ी आप ओपनिंग रखोगे उतना ही आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता चला जाएगा, मतलब उतना छोटा आपका फोकस होता चला जाएगा। इसे हम सिंपली डेप्थ ऑफ फील्ड के हिसाब से बोलते हैं। तो जब भी आप अपने किसी ऐसे शॉट को ले रहे हो जहां पर एक ही आदमी हो या फिर आपकी जो फोकस है उसकी बहुत कम जरूरत है, तो उस टाइम पे आप इसे मैक्सिमम ओपनिंग रखिए। अब अगर हम बात करें जो अपर्चर है उसको बढ़ाने की, अगर आपने अपर्चर का नंबर बढ़ा दिया है, लेट्स से आपने f4 किया हुआ है, f5.6, f8 यूज किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपका जो फोकस एरिया होगा वो काफी बड़ा होगा। तो बड़े फोकस एरिया का जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप किसी ग्रुप का फोटोग्राफ ले रहे हो, बड़े आसानी से वो फोटोग्राफ आप ले सकते हो, या आप कोई लैंडस्केप ले रहे हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए, तो वहां पर आपको ये नंबर यूज करना चाहिए। इससे लाइट कम होती है, लेकिन बेनिफिट ये है कि फोकस एरिया काफी बड़ा होता है। तो जब आप ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे हो, जैसे मेरे पीछे लेट्स से 2-3 लोग और खड़े होते, तो उनका शॉट लेने के लिए मेरे को f5.6, f8 इस तरीके से नंबरों को बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि वो फोकस एरिया बढ़ सके और वो सारे लोग फोकस में आ सकें। यहां पर अगर आपने गलती से 1.8 कर दिया तो वो फोकस आके मेरे पे अटकेगा, बल्कि मेरे भी काफी छोटे हिस्से में वो फोकस अटकेगा, जिसकी वजह से पीछे सब ब्लर हो जाएगा। आपको जब भी आप वाइड ओपनिंग करते हो बोके मिलता है। बोके का मतलब हो गया कि पीछे की जो लाइट्स हैं उन लाइट्स का एक ऐसा इंपैक्ट आता है जो ब्लर होता है, बट सर्कुलर शेप में है, जिस शेप में भी आपकी लेंस प्रोड्यूस कर सकता है, उस शेप में आपको बहुत शानदार बोके मिल जाता है। क्रिएटिव शॉट के लिए बहुत अच्छा है, फैशन के लिए हम पोर्ट्रेट शॉट के लिए इस टाइप की चीजें यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए इस टाइप की फीचर को यूज करते हैं जहां पर हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिले और पीछे हमको शानदार बोके मिले। और जब भी हम लैंडस्केप की बात करते हैं या फिर ग्रुप फोटोग्राफ की बात करते हैं, फिर उस टाइम पे हमको अपना जो अपर्चर है उसका नंबर बड़ा हुआ चाहिए, जिससे कि हमको ज्यादा फोकस मिल सके। अपर्चर यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड आपको किन किन ऑप्शंस में आपके कैमरा में अवेलेबल है। ऑटो मोड पे आ जाते हैं सबसे पहले, लैंडस्केप मोड, ऑटो मोड, अपर्चर वैल्यू मोड, मैनुअल मोड और आपका बल्ब मोड। इन 5 ऑप्शंस में आप अपने कैमरे में अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पहले एपिसोड की तरह पसंद आया होगा। अपने विचार आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हाँ, इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत काम की चीजें हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।